अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक देरीना दोस्तों का मुतालबा भी था कि ऐसी शंगरब बताएं जो कि टांकी पास हो या कम अज़ कम जो है 2-2.5 किलो 3 किलो की आग बर्दाश्त करती हो। तो आज हम आपको ऐसी शंगरब बताते हैं जो कि कामिल नार भी होगी और 5 किलो की आग में तैयार होगा और ये एक रत्ती भी यहाँ से कम नहीं होगी, यानी कि 5 किलो आग में से निकालने के बावजूद भी ये अपना वज़न अपना हजम बरकरार रखेगी। तो आज इसका तरीका लेकर हाजिर हुए हैं। तरीका ये होगा कि हस्बे ज़रूरत शंगरफ लें, 20 ग्राम तक, मिसाल के तौर पे 20 ग्राम शंगरफ लें, इसे बारीक कर लें और 10 ग्राम असली हींग अच्छे वाली, जिसे हीरा हींग कहा जाता है, जो कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाली हींग हो, वो लें और शंगरफ को बारीक कर लें और थोड़ी थोड़ी हींग इसमें डालकर खरल करते रहें। इस तरह दोनों को यकजात कर लें खरल करके। उसके बाद इसमें 100 ग्राम बहड़ का दूध कतरा कतरा करके या 2-2 4-4 कतरे करके इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, खरल करते जाएं, यहाँ तक कि 100 ग्राम बहड़ का दूध इसमें जज़ब हो जाए। अगर दूध आपके पास आसानी से दस्तयाब है या मिल सकता है तो दूध 100 ग्राम इसमें शामिल होगा। और अगर दूध इतनी मकदार में हासिल नहीं कर सकते, मुश्किल है, दुश्वारी है, तो फिर बहड़ के जो कच्चे पत्ते हैं उनका पानी 1 पाव निकाल कर उसे मुकत्तर करके साफ़ करके फ़िल्टर करके उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह खरल करके सारा पानी इसमें जज़ब कराना है। बहड़ का दूध 100 ग्राम होगा और अगर बहड़ का दूध आपके पास मौजूद नहीं है या मुश्किल पेश आती है तो ऐसी सूरत में बहड़ का जो पत्तों का पानी होगा वो आपने कमो बेश 250 यानी कि 250 ग्राम तक आपने पानी इसमें जज़ब कराना है थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरह या दूध खरल करें या फिर पानी। तो जब मुकम्मल हो प्रोसीजर तो इसका एक गेंद नुमा गिलोला सा बना लें, यानी कि गेंद नुमा पेड़ा बनाकर और इसे कुर्सिबल कोठाली, जो चाइना कोठाली होती है, उसमें डालें या फिर चीनी मिट्टी का जो कप होता है चाय वाला, इसमें डाल दें। छोटे साइज़ का कप होना चाहिए, बड़ा ना हो। तो उसमें बंद गिल करके इसको 2-3 कपड़ोटी कर दें। एक कपड़ोटी खुश्क हो, फिर दूसरी करनी है, फिर इसी तरह तीसरी करनी है। तो याद रहे कि कपड़ोटी एक खुश्क होने के बाद दूसरी करनी है। तो इस तरह 3 कपड़ोटी करके खुश्क होने पर इसे 5 किलो उपलों की आग दी जाएगी। तो 5 किलो उपले ऐसे ही खुली ज़मीन के ऊपर रख कर इसे आग दे दें। गड्ढे में देना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह इसको आग दे दें। जब आग बिल्कुल ठंडी हो जाए, देखेंगे बिल्कुल ठंडी हो चुकी है आग, उस वक्त यहाँ से निकाल लें और इसे खोल लें। यहाँ पर आपका शंगरफ स्याह कलर में कदरे स्याह होगा, बिल्कुल काला स्याह कोयले की तरह नहीं होगा, अलबत्ता कदरे ये काला होगा, स्याह होगा। तो यहाँ पर इसका वज़न चेक कर लें। आपका वज़न मुकम्मल बरकरार होगा, किसी किस्म की इसमें कमी बेशी नहीं होगी। तो ये शंगरफ जो है, अब इसे आप बतौर कीमियावी तौर पे, क्योंकि ऐसी शंगरफ को ख़ास अहमियत हासिल है, यानी कि कीमियागर हजरात ऐसी शंगरफ को एक ख़ास शंगरफ कहते हैं, यानी कि एक अहमियत की हामिल समझा जाता है। तो इस एतबार से अगर इस शंगरफ को जारी किया जाए तो ये आग पर नहीं उड़ती, इसमें धुआं वगैरह नहीं होता, ना ये आग पर उड़ती है। आम तौर पे शंगरफ जो है वो उसे 1 पाव की भी बंद आग देंगे तो वो उड़ जाती है, फना हो जाती है। तो ये शंगरफ 5 किलो आग से निकल कर अब इसे मर्ज़ी जितनी आग दें, यहाँ पर ये रत्ती बराबर भी कम नहीं होगी। तो इसको मुख्तलिफ़ अज्जा से आप जारी कर सकते हैं, जारी करके इसे काम में लाया जा सकता है। अलबत्ता ये शंगरफ जो है बतौर खुराकी इमसाक, यानी कि टाइमिंग के हवाले से लेकर क़ुव्वत बाह वगैरह के लिए इंतहाई मुफीद समझी जाती है। और मकदार खुराक यहाँ पर जो निकलेगी 5 किलो की आग में से, इसकी मकदार खुराक आधी चावल से 1 चावल तक होगी, मुनासिब बदरका के साथ। तो इस तरह ये शंगरफ बनाकर
फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।